Hi, hello everyone. Welcome to my channel. Uh, Today we are going to do or discuss a topic of business law, quasi contract, section 68 to section 72. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ये टॉपिक है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. हम इसे बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे. डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो उन सेक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, लेट अस सी. अगर आप नए हैं मेरे चैनल के लिए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. हिट द बेल आइकन डाउन, और बेल आइकन को क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. ओके, सो लेट अस बिगिन. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है. हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था, डिस्कस किया था, असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड होता है जब उसमें सारी असेंशियलिटीज हो. लेकिन यहाँ पे हमने नाम तो जरूर दिया है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्ट जैसी कोई चीजें ही नहीं रहती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं. ये पार्टीज के मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है. ये एक रूल है, रूल कह लें या हमारे लॉ का एक रूल बोल सकते हैं. हमारा लॉ कहता है किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए. ये इस प्रिंसिपल के रिलेटेड है, अनजस्ट एनरिचमेंट. मतलब एक का गलत फायदा उठा के दूसरा जन अमीर होता जाए तो ये गलत बात होती है. हमारा लॉ किसी के साथ गलत नहीं करता है. इसीलिए जहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है वहां पे कॉजी कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है. लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे आएगा और कौन कौन से सिचुएशंस में आएगा वो हम आगे देखेंगे. Quasi contract may be defined as a relation which resembles that created by the contract. यहाँ पे resembles बोला है, यानी कि वो लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट है पर एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है. A quasi contract is a contract that is created by court order, not by an agreement made by the parties to the contract. यानी कि पार्टीज अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करते हैं, ये तो कोर्ट उनको बोलता है और इसीलिए वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं. For example, quasi contracts are created by the court when no official agreement exists between the parties in dispute over payment for goods or services. The goal in the court's creation of these contracts is to prevent unjust enrichment to any party. क्या होता है ना, हम लोग छोटे मोटे अमाउंट के लिए कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते नहीं है. अभी मान लो सब्जी वाले ने आपको सब्जी दिया, तो उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट लिखेगा. अगर मान लो आपको 1 महीने की सब्जी उसने दिया, इस उम्मीद पे कि आप 1 महीने बाद उसको पेमेंट करोगे. 1 महीने बाद जब वो आपसे पेमेंट मांगता है, आप कहते हो अरे किधर था ऑफर, किधर है एक्सेप्टेंस, किधर है कॉन्ट्रैक्ट पेपर, किधर है, क्या प्रूफ है मैंने तेरे से सब्जी लिया, आई वोंट पे यू. आप ऐसे अगर बोलोगे तो वो तो गलत बात हो जाएगी ना. मतलब सब्जी वाले के साथ कितना गलत हो गया, उसने अपने गुड्स भी दिए प्लस उसके पैसे भी चले गए. तो ये हमारा लॉ क्या कहता है कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होना चाहिए. मतलब एक का नुकसान करके दूसरा जो है वो अमीर बनता जाए, ये गलत बात है. तो यहाँ पे भले ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारा लॉ किसी के साथ गलत नहीं होने देता है. सर्कमस्टेंसेस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. अब हम सिचुएशंस देख रहे हैं, कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आता है. डिफरेंट सेक्शंस, एज आई टोल्ड यू, सेक्शन 68 से लेके सेक्शन 72 तक है. पहला है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू इनकेपेबल पर्सन. इनकेपेबल पर्सन मतलब मान लो एक लूनाटिक पर्सन है. लूनाटिक पर्सन मतलब कौन? जिसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है. ही इज अनसाउंड माइंड पर्सन. तो ये अनसाउंड माइंड पर्सन जो अपने डिसीजन सही तरीके से नहीं ले सकता, तो उसके लिए कोई ना कोई केयर टेकर होता है. अब केयर टेकर ने मान लो पूरी जिंदगी उसकी देखभाल रखी, तो इस केस में देखो ऐसा कोई डील नहीं हुआ था कि तुम मेरी देखभाल करो तो उसके बदले में मैं तुमको मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दूंगा. मान लो इस लूनाटिक के पास, जो भी लूनाटिक पर्सन है जिसकी देखभाल कर रहे हैं, तो उसके पास है ना एक प्रॉपर्टी है. तो ये जो केयर टेकर है जिसने भी उसकी देखभाल किया, वो चाहे तो उसकी प्रॉपर्टी में से उतना अमाउंट जितना उसने उसके नेसेसरीज पे सप्लाई किया, यानी कि जो भी उसकी जरूरतें थी उसको पूरा किया, उतना जितना भी उसने खर्चा किया वो रीइंबर्स कर सकता है.
मतलब उसके प्रॉपर्टी में से सिर्फ उतना ही हिस्सा ले सकता है जितना उसने उसके ऊपर खर्चा किया होगा, वो भी बेसिक नेसेसरीज पे। अब तुम उसको लग्जरी आइटम लाके दोगे जो उसको जरूरत भी नहीं है, जस्ट बिकॉज आपको दिखाना है कि बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया, तो ये अलाउड नहीं है। तो जितना भी प्रॉपर्टी, हाँ ये एक चीज ध्यान रहे, अगर वो लुनाटिक के पास प्रॉपर्टी है तभी आप ले सकते हो। अगर उस लुनाटिक के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो, या वो इस इनकेपेबल पर्सन के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आप नहीं ले सकते, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। कहां से क्लेम करोगे? सो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लुनाटिक पर्सन ने बोला नहीं था कि तुम मेरी देखभाल करो, बदले में मैं तुमको तुम्हारी प्रॉपर्टी, मेरे प्रॉपर्टी का हिस्सा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट हमारा लॉ कहता है कि चलो ठीक है, आपने उसकी केयर टेकिंग किया तो उसकी प्रॉपर्टी में से सिर्फ उतना हिस्सा ले लो जितना आपका हक बनता है, जितना आपने उसके ऊपर खर्चा किया है। तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल या सेकेंड सर्कमस्टेंसेस जहां पे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आता है, सेक्शन 69, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। अब देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है। मान लो बिग बॉस है, बिग बॉस के पास एक जमीन उसने रेंट पे लिया हुआ है, लीज पे लिया हुआ है फ्रॉम मिस्टर इंडिया से। मिस्टर इंडिया जमींदार है, उसने अपनी लैंड जो है वो बिग बॉस को लीज पे दिया हुआ है, और लीज मतलब काफी लंबे पीरियड तक दिया है, से मान लो 30 इयर्स के लिए दिया है। तो इस बिग बॉस ने क्या किया, वहां पे एक फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री बना के वो बिजनेस कर रहा है। अचानक से गवर्नमेंट के कुछ लोग आ जाते हैं और वो जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं, सील कर देते हैं फैक्ट्री को, और कहते हैं कि ये जमीन के ऊपर एक रेवेन्यू टैक्स है, लैंड रेवेन्यू टैक्स, जो कि ओनर ने पे नहीं किया है। तो अब ओनर ने नहीं पे किया है तो बिग बॉस ने फोन लगाया मिस्टर इंडिया को और बोला कि आपने पेमेंट नहीं किया है, इसकी वजह से ये लोग सील कर रहे हैं, तो आप पेमेंट कर दो। तो उसने कहा सॉरी, मेरे पास तो अभी पैसा है नहीं। तो अभी होगा क्या? मान लो अगर मिस्टर इंडिया ने पेमेंट नहीं किया तो नुकसान किसका हो रहा है? सबसे ज्यादा बिग बॉस का, क्योंकि उसने उस जमीन पे फैक्ट्री बना दी है और फैक्ट्री चल भी रही है। अचानक से इतना ज्यादा नुकसान, एक तो लीज कैंसिल हो जाएगी, फैक्ट्री नुकसान में। तो उससे बचने के लिए क्या किया, बिग बॉस ने पैसा दे दिया विदाउट डिस्कसिंग दिस थिंग विथ मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया ने तो हाथ खड़े कर दिया, भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो बिग बॉस ने पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को, उस सिचुएशन से बचने के लिए पेमेंट कर दिया। लेकिन क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिग बॉस की थी? नो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर इंडिया की थी। तो अब क्या मिस्टर बिग बॉस जो है वो मिस्टर इंडिया से पैसा ले सकता है? यस। हालांकि इन दोनों के बीच में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन बिग बॉस ने पेमेंट क्यों किया? बिकॉज मिस्टर इंडिया ने पेमेंट नहीं किया था। तो ही वॉज एन इंटरेस्टेड पर्सन, इसीलिए बिग बॉस जो है वो क्लेम कर सकता है अमाउंट जितना भी उसने भरा है टैक्स के तौर पे फ्रॉम मिस्टर इंडिया। यहाँ पे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, पर फिर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आया? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारा लॉ किसी के साथ गलत नहीं करता। नेक्स्ट सेक्शन 70, पेमेंट फॉर नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। ग्रेटिशियस का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब तक मैं आपको ये नहीं कहती कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ तो आप बिलीव नहीं करोगे ना। सो वैसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल है, छोटा भीम, अ ट्रेडमैन लीव्स गुड्स एट मोगली हाउस बाय मिस्टेक, मोगली ट्रीट्स अ गुड एज हिज ओन, ही इज बाउंड टू पे छोटा भीम फॉर देम। मान लो एक डोमिनोज वाला आया, डोमिनोज वाले ने आपके घर पे एक पिज्जा छोड़ा, ठीक है, आपने पिज्जा अपना समझ के खा लिया विदाउट इवन थिंकिंग कि मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया था, और पिज्जा वाले ने आपसे पैसे डिमांड भी नहीं किए। तो अब आपने खा लिया और बाद में आपको पता चलता है ये तो मेरा था ही नहीं। तो जब आपने गुड्स ऑलरेडी कंज्यूम कर लिए हैं, पिज्जा ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे दैट डोमिनोज वाले को। क्यों? भले उसने गलती किया, लेकिन आपने भी तो गलती किया कि आपने फाइंड आउट नहीं किया, आपने गुड्स कंज्यूम कर लिए। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू पे हिम। तो आपका फर्ज बनता है उसको पे करने के लिए, बिकॉज उसने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया था, उसने आपको ये नहीं कहा कि इट इज अ ग्रेटिशियस एक्ट। तो आपको उसको पे करना पड़ेगा जितना भी उसका अमाउंट बनता है, इवन दो वो उसकी मिस्टेक थी, बट फिर भी आपने गुड्स कंज्यूम किए तो आपको पे करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था बट फिर भी कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे सेक्शन 71 है ये। अब देखो, जैसे मैं अपने गुड्स की देखभाल करती हूँ,
वैसे ही मैं उम्मीद करूंगी कि जो भी पर्सन, मान लो आपको है ना दूसरे पर्सन का कोई गुड्स मिला, आप किसी शॉप में गए, उस शॉप में आपको दूसरे पर्सन का कोई गुड्स मिला है, पर्स मिली है मान लो, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, पिकू ओन्स अ फ्लावर शॉप, पिकू के पास एक फ्लावर शॉप है, वहां पे ओरियो नाम की एक लड़की आती है और बुके खरीदती है, बुके खरीदते वक्त वो अपना ना पर्स वहां पे भूल जाती है। अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं था कि हम उसको फोन कर सके और पूछ सके। तो पिकू ने क्या किया, वो पर्स है ना काउंटर पे छोड़ दिया और उसको ये लगा कि जब वो आएगी तो हम उसको दे देंगे। और जॉनी, पिकू के शॉप में एक असिस्टेंट है, तो उसने देखा कि काउंटर पे एक पर्स पड़ा है और उसने बिना पिकू को बताए वो ड्रॉवर में रख दिया। और जब उसकी शिफ्ट खत्म हुई और वो घर चला गया, तो ओरियो जो लड़की का ये पर्स था वो आ गई और पिकू को वो मिल नहीं रहा था क्योंकि उसने तो काउंटर पे छोड़ा था और काउंटर पे से जॉनी ने क्या किया था, ड्रॉवर में छोड़ दिया था। अब हु इज लाइबल फॉर कंपेंसेशन? ऑब्वियसली पिकू लाइबल है। अब आप बोलोगे ये कैसे? क्योंकि पिकू ने वो पर्स उठाया था तो उसको काउंटर पे नहीं छोड़ना चाहिए था, उसे संभाल के रखना चाहिए था। अगर वो उसका खुद का पर्स होता तो क्या वो नहीं रखता? तो यहाँ पे वही चीज है कि जब फाइंडर ऑफ गुड्स यानी कि जिसको दूसरे के गुड्स मिल रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो वैसे ही गुड्स का देखभाल करे जैसे वो उसके खुद के गुड्स हो। और वो किसी को दूसरे पर्सन को वो गुड्स दे नहीं सकता है और उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो ओरिजिनल ओनर को फाइंड आउट करे और उसको वो गुड्स दे दे। तो यहाँ पे पर्स जो ओरियो का था तो उसे हमें देना चाहिए था, तो उसने नहीं दिया, तो अभी कंपेंसेशन कौन पे करेगा? पिकू। पिकू पे करेगा कंपेंसेशन। यहाँ पे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था बट फिर भी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 72, पेमेंट और डिलीवरी बाय मिस्टेक और अंडर कोरेशन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल, आमिर और शाहरुख दोनों ने मिलके 5 लाख रुपए उधार पे लिए सलमान से। अभी आमिर ने सलमान को 5 लाख रुपए पे कर दिया, रिटर्न कर दिया, लेकिन शाहरुख खान को ये पता नहीं था। तो शाहरुख को ये पता नहीं है कि उसने पेमेंट कर दिया है, तो शाहरुख ने भी फिर से पेमेंट कर दिया। मतलब सलमान की तो चांदी, 5 लाख उधर से भी आया, 5 लाख इधर से भी आया, तो 10 लाख उसने भी बोला ही नहीं। लेकिन कभी ना कभी तो पता चलेगा ना। तो जब ये बात पता चलेगी तो क्या सलमान रिस्पॉन्सिबल रहेगा रीपेमेंट करने के लिए? यस, क्योंकि यहाँ पे गलती से डबल पेमेंट हो गया है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सलमान टू रिटर्न 5 लाख रुपीज। तो यहाँ पे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था बट फिर भी कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि हमारा लॉ क्या बोलता है, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आई होप सबको कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। सेक्शन 68 से लेके सेक्शन 72 तक सारे एग्जाम्पल्स इजी फॉर्म में मैंने लिखने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. Don't forget to subscribe to the channel. Thank you very much.